अभी आप लोगों ने उज्जैन मास्टर प्लान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। उस उज्जैन मास्टर प्लान के थ्रू उज्जैन को डेवलप करने पर फोकस है सरकार, और उसको विकसित करने में जो सीएम साहब ने किया है वो तो आप सबको पता है। जिस तरीके से इतनी सारी जमीन के घोटाले हमको देखने को लिए। अब रिसेंटली भोपाल मास्टर प्लान चर्चा में आया है। अभी भोपाल मास्टर प्लान क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसका पर्पस सच में डेवलपमेंट है या मुख्यमंत्री साहब फिर से यहाँ कुछ जमीन के घोटाले करना चाहते हैं। इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है और देखते हैं भोपाल का भविष्य, वित्तीय सशक्तिकरण और मास्टर प्लान। राज्य वित्त आयोग की रणनीतिक बैठक के प्रमुख निष्कर्ष हैं और 2025 से लेकर 27 के बीच में इस कार्य योजना पर काम करना है। ठीक है भाई। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है आपको पता होना चाहिए। इसका नेतृत्व कर रहे हैं जयभान सिंह पवैया, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन आपके पास चल रहा है। वित्तीय अवधि है 2025-26 और 26-27 के आय व्यय और विकास आवश्यकता पर फोकस करना। मुख्य लक्ष्य क्या है? नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। प्राथमिक फोकस है मास्टर प्लान का शीघ्र क्रियान्वयन और निर्माणाधीन लंबित प्रोजेक्ट को यहाँ पे गति देना। मतलब भोपाल का जो मास्टर प्लान है उसको एक्टिवेट करना है, तो उसको लेकर जितनी सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, जितने सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, उन सब पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और इसको देख रहे हैं अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया। ठीक है। अब देखो, स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि यहाँ पे करनी है, वित्तीय स्वावलंबन बनना है और आधारभूत संरचना विकास एवं बेहतर जन सुविधाएं यहाँ पर देनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भोपाल मास्टर प्लान का पर्पस क्या है, तो भोपाल मास्टर प्लान का पर्पस आपको यही दिखाई दे जाता है कि हमको रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है और इंफ्रा डेवलप करना है और डेवलपमेंट को ऐसे लेके आना है कि पब्लिक वेलफेयर को यहाँ पे बढ़ावा दे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है। अब देखो, नीतिगत सुधार की बात कर रहे हैं। मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी पर अधिरोपित उपकर का सीधा हस्तांतरण। नगरीय निकायों को प्रभारी मंत्री का सुझाव। सभी शासकीय भवनों द्वारा नियमानुसार संपत्ति कर का अनिवार्य भुगतान करना चाहिए। संसाधन अनुकूल कर एवं सेवा शुल्कों की तार्किक समीक्षा के लिए नई नियामक व्यवस्था का विकास। जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार और राजस्व के लिए व्यक्तिगत जल कनेक्शनों को प्रोत्साहन देना। ये बोल रहे हैं कि शुरुआत हम लोग नीतिगत सुधार से कर रहे हैं और नीतिगत सुधारों के अंतर्गत इतने सारे काम सबसे पहले सरकार स्तर पर किए जा रहे हैं। अब भोपाल जो मास्टर प्लान है इसके शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसमें क्या है? शहर का व्यवस्थित विस्तार। हम जो शहर को एक्सटेंडेड करना चाहते हैं, एक्सटेंडेड या जो शहर है इस शहर को विस्तारित करना चाहते हैं, ये व्यवस्थित हो। व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? ये सिस्टमेटिक हो, सिस्टमेटिक। फिर आधारभूत संरचना का विकास, ये चाहते हैं कि शहर में जो इंफ्रा है ये इंफ्रा का विकास हो। सुदृढ़ यातायात, जो हमारा ट्रैफिक है इस ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाए। देखो भाई, शहरों का विस्तार बहुत जरूरी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि इंफ्रा को भी बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी बना देने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर आपको टाउनशिप बनाने पड़ेंगे, इंफ्रा बनाने पड़ेंगे। आबादी बढ़ेगी तो ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण, विकास और जो पर्यावरण है दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो पर्यावरण संरक्षण पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा और निवेश की नई संभावना यहाँ पे तलाशनी पड़ेगी। ये है भोपाल मास्टर प्लान। तो आपसे कोई मेरे से पूछ सकता है कि जो भोपाल मास्टर प्लान है, भोपाल मास्टर प्लान क्या है, आप बता देंगे कि ये सारे के सारे इसके फीचर हैं या ये सारे के सारे प्लान इसमें शामिल हैं। ऐसे करके भोपाल को हम लोग विस्तारित करेंगे, भोपाल को डेवलप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। डायग्नोस्टिक कंपैरिजन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। वित्तीय स्वायत्तता लेके आना है, अधोसंरचना और धोरण लेके आना है, राजस्व में पर्यटन लाना है, शहरी ग्रामीण एकीकरण करना है। ये सारी चीज़ों पर काम करें। शासकीय भवनों से संपत्ति कर वसूली और मुद्रांक उपकर कर निकायों को सीधा लाभ हो। मतलब एक बेहतर डेवलप भोपाल बनाने पर पूरा इनका फोकस है। शहरी ग्रामीण एकीकृत विकास मॉडल, शहरी क्षेत्र शहर का विस्तार, मास्टर प्लान, भारी अधोसंरचना, फ्लाईओवर। एकीकृत दृष्टि, समग्र विकास की दृष्टि के साथ एकीकृत मास्टर प्लान, समूह नल जल योजनाओं का विस्तार, ग्रामीण परिवहन सेवाओं का विस्तार, पंचायतों की वित्तीय क्षमता का निर्माण। मतलब एकीकृत मॉडल पे काम करना है जिससे शहर भी डेवलप हो, गांव भी डेवलप हो और पूरे तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको विकास दिखाई दे, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन, बड़ा तालाब संरक्षण, भोपाल के ऐतिहासिक जलाशयों विशेष रूप से बड़ा तालाब का कड़ाई से बचाव, कैचमेंट क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण पर तत्काल सख्त रोक, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए एक समेकित कार्य योजना का निर्माण करना। क्योंकि जब तक पर्यटन नहीं होगा, जब तक
टूरिज्म नहीं आएगा, पैसा बहुत बिल्ड नहीं होगा। टूरिज्म के आने से इंफ्रा भी बिल्ड होता है, टूरिज्म आने से रेवेन्यू भी आता है, टूरिज्म आने से एम्प्लॉयमेंट भी आता है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं और इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। इसलिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, पर्यटन इंपॉर्टेंट है ना। परिचालन की चुनौतियाँ और महापौर का विजन, ठीक है। देखो, महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं और शहरी सुविधाएं, विभिन्न शासकीय अनुमतियों के अभाव में रुकी हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं, सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव की लागत और राजस्व के बीच भारी असंतुलन है, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नगर निगम की वित्तीय क्षमता में वृद्धि करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। त्रिकोणीय कार्य योजना, विकास का संश्लेषण, नींव, नए कर स्रोत, सीधा फंड, ठीक है, ट्रांसफर और राजस्व अनुकूलीकरण, शहरी ग्रामीण एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, अनुमतियों में तेजी और लंबित परियोजनाओं को त्वरित निपटार करना। इस तरीके से हम बेहतर तरीके से भोपाल को डेवलप बना सकते हैं या भोपाल कार्य योजना पर काम कर सकते हैं। लक्ष्य 25 से लेकर 27 तक, दीर्घकालिक राजस्व सुझावों को संकलन और नीतिगत बदलाव। फिर आप लोग देखेंगे लंबित अनुमतियों त्वरित निपटान हेतु समन्वय तंत्र की आवश्यकता, मास्टर प्लान का अंतिम ड्राफ्ट और जमीनी क्रियान्वयन। तो भोपाल को विकसित बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और भोपाल मास्टर प्लान के तहत भोपाल का एकीकृत विकास किया जाएगा। आपको क्या लगता है और क्या इसमें कर सकते हैं, आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारे कई सारे बैचेस हैं, जैसे आरंभ आपका एक प्री मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच है जिसमें एडमिशन 30 जून को क्लोज हो रहे हैं। सृजन 6.0 हमारा एक इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है, निश्चय 2.0 एक हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है, आलेखन एक मेंस आंसर राइटिंग बैच है और अभ्युदय आपका हिंदी मीडियम का बैच है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। इनमें एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए GRS लाइव, और कोई भी दिक्कत है तो स्क्रीन पर नंबर चलता है 9289996921, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।